उत्तराखंड रोडवेज के 13 डिपो की बसों में चल रही 191 कंडक्टरों की कमी अब पीआरडी प्रांतीय रक्षक दल दूर करेगा। दरअसल पूर्व में परिवहन निगम में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कंडक्टरों की भर्ती के विरोध के चलते अब निगम ने इसकी जिम्मेदारी पीआरडी को सौंपी है। इसके लिए परिवहन निगम ने युवा कल्याण एवं पीआरडी के निर्देशक को 191 कंडक्टरों की मांग भेजी है। उत्तराखंड परिवहन निगम के महाप्रबंधक दीपक जैन के मुताबिक भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदक की उम्र 21 से 42 वर्ष होनी चाहिए। साथ ही पीआरडी जवान को यात्री वाहन परिचालक का वैध परिचालक लाइसेंस एवं 12वीं पास होना अनिवार्य है। उत्तराखंड के जनपद पिथौरागढ़ में एक सड़क हादसे में एक कार चालक सीआईएसएफ जवान की दर्दनाक मौत हो गई है तथा कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थानाध्यक्ष धारचूला के.एस. रावत से प्राप्त जानकारी के अनुसार धारचूला थाना क्षेत्रांतर्गत गुरुवार को घटखोला के पास एक सड़क दुर्घटना में कार संख्या UK03C 1836 खाई में गिरकर क्षतिग्रस्त हो गई तथा कार चालक की मौके पर ही मृत्यु हो गई। उन्होंने बताया कि शव को अपने कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थानाध्यक्ष रावत ने बताया कि मृतक हरीश सिंह उम्र 55 वर्ष पुत्र अमर सिंह धारचूला सीआईएसएफ में कार्यरत है तथा वर्तमान समय में सीआईएसएफ परिसर में रह रहा था। खालिस्तानी अमृतपाल के मामले में भले ही पुलिस कह रही हो कि वह उत्तराखंड नहीं आया, लेकिन उत्तराखंड से अमृतपाल का एक तगड़ा कनेक्शन यहां पता चला है। सूत्रों के अनुसार उधम सिंह नगर के एक जत्थेदार मोहन सिंह अमृतपाल का कनेक्शन का पता चला है। उधम सिंह नगर के मोहन सिंह की स्कॉर्पियो गाड़ी नंबर UK06R1313 नंबर से अमृतपाल जालंधर पहुंचा और जालंधर से अपना एक वीडियो जारी किया। यह गाड़ी वर्तमान में जालंधर पुलिस के कब्जे में है। अमृतपाल ने दिल्ली जालंधर हाईवे पर कपूरथला की सीमा में पड़ते एक डेरे पर शरण ली थी और अब वहां से भी फरार है। जिस गाड़ी में भगोड़ा अमृतपाल भागा था वह गाड़ी उधम सिंह नगर RTO में रजिस्टर्ड है। इस गाड़ी के माध्यम से पुलिस खोजबीन करे तो मोहन सिंह तक पहुंच सकती है और अमृतपाल के मामले में नए खुलासे हो सकते हैं। जिस गाड़ी में भगोड़ा अमृतपाल भागा था वह गाड़ी उधम सिंह नगर RTO में रजिस्टर्ड है। इस गाड़ी के माध्यम से पुलिस खोजबीन करे तो मोहन सिंह तक पहुंच सकती है और अमृतपाल के मामले में नए खुलासे हो सकते हैं। जालंधर से अलगाववादी अमृतपाल 18 मार्च को फरार हो गया था और 12 दिन बाद उसका एक वीडियो सामने आया है जिसमें उसने सरबत खालसा नाम की एक धर्म सभा बुलाने की बात कही है। वर्तमान में अमृतपाल और उसके साथी पपलप्रीत के पंजाब स्थित होशियारपुर और भगवाड़ा के बीच में कहीं छुपे होने की संभावना है। पंतनगर विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर पर युवती ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। विश्वविद्यालय के प्रोफेसर युवती से अमर्यादित बात करते थे, जिसकी रिकॉर्डिंग युवती की मां ने राज्यपाल को भेज दी। अब राज्यपाल के सचिव ने विश्वविद्यालय के कुलपति को पत्र भेजकर जांच करने के लिए और रिपोर्ट देने के लिए कहा है। मामला पिछले साल का है। 1 साल तक जब कहीं सुनवाई नहीं हुई तो मामला राजभवन तक पहुंच गया। इसके बाद जाकर इस मामले में जांच बैठी है। मामला वर्ष 2022 का है, जहां गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के पादप रोग विज्ञान विभाग में वर्ष 2022 में खटीमा की एक युवती ने विश्वविद्यालय में संचालित एक प्रोजेक्ट में काम करने के लिए आवेदन किया था। कमेटी ने उसका चयन कर दिया, लेकिन 1 महीने बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने उसके चयन को नियम के विरुद्ध बताकर प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया। युवती ने आरोप लगाया है कि प्रोफेसर उसे फोन करके अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते थे। प्रोफेसर पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए युवती की मां ने राज्यपाल से शिकायत की है। ड्रीम 11 उत्तराखंड के कई युवाओं को करोड़पति बनाता आ रहा है, लेकिन इस बार उत्तराखंड पुलिस के जवान प्रवीण कुमार की किस्मत चमकी है। जी हां, प्रवीण ने ड्रीम 11 से 1 करोड़ रुपए जीत लिए हैं। खेल प्रेमियों को ड्रीम 11 का चस्का ना लगे ऐसा हो ही नहीं सकता। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के किच्छा अंतर्गत पुलभटा थाने में वाहन चालक के पद पर तैनात प्रवीण कुमार के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उन्हें भी ड्रीम 11 पर टीम बनाने और खेल खेलने का शौक है। रातों रात किस्मत पलटना इसी को कहते हैं। प्रवीण कुमार ने बुधवार को बांग्लादेश और आयरलैंड के बीच खेले गए 20 मैच पर अपनी टीम बनाई। मैच में उनकी टीम 1127 पॉइंट के साथ नंबर 1 पर आई, जहां कुछ देर बाद उन्हें 1 करोड़ रुपए जीतने का मैसेज मिला। फिर क्या प्रवीण की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। प्रवीण के करोड़पति बनने जहां परिवार में खुशी का माहौल है, वहीं क्षेत्र के लोग उन्हें बधाई दे रहे हैं। 1 करोड़ में टैक्स कटकर उनके खाते में 70 लाख रुपए आ जाएंगे। प्रवीण ने अपनी टीम में साकिब अल हसन को कप्तान एवं विकेटकीपर इल्दास को उप कप्तान बनाया था। बांग्लादेश और आयरलैंड के बीच खेले गए मैच में आयरलैंड को करारी हार का सामना करना पड़ा। बहरहाल ड्रीम 11 से हर दिन किसी न किसी के करोड़पति बनने का सिलसिला चलता रहेगा। अगर आप भी ड्रीम 11 पर खेल खेलना चाहते हैं तो स्वयं के रिस्क पर खेलें। उत्तराखंड की जनता को आज बड़ा झटका लगा है। आज प्रदेश में बिजली के दामों में बढ़ोतरी हो गई। उत्तराखंड व विद्युत नियामक आयोग के तकनीकी सदस्य के जैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी साझा की है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में बढ़े बिजली के दाम
आयोग ने नया टैरिफ जारी कर दिया है। मौजूदा टैरिफ से 13.25% बिजली महंगी हो गई है। जहां उत्तराखंड को सरकार ऊर्जा प्रदेश बताने से कभी भी पीछे नहीं हटती, अब उसी ऊर्जा प्रदेश में ऊर्जा का संकट गहराता जा रहा है। पिछले साल की भी अगर हम बात करें तो एक साल में 3 बार बिजली के दामों को बढ़ाया गया था और अब एक बार फिर से बिजली की दरों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। जब आयोग से यह पूछा गया कि आखिर ऊर्जा प्रदेश में ऊर्जा का संकट किस तरह पैदा हो रहा है और क्यों लगातार बिजली की दरों को बढ़ाने की कवायद की जा रही है, तो आयोग का साफ तौर पर यह कहना था कि उत्तराखंड ऊर्जा प्रदेश 2007 तक था, जब प्रदेश में औद्योगिकरण नहीं था। लेकिन अब जहां प्रदेश में सैकड़ों की संख्या में उद्योग मौजूद है तो बिजली की खपत भी बेतहाशा बढ़ रही है। आलम यह है कि अपने समुपयोग की मात्र 30% बिजली का उत्पादन ही प्रदेश में हो पाता है, वही 70% बिजली बाहर से खरीदनी पड़ती है। 1 अप्रैल से जारी होगा बिजली का नया टैरिफ। डोमेस्टिक कंज्यूमर 100 यूनिट तक 25 पैसे प्रति यूनिट महंगी हुई बिजली प्रति यूनिट बढ़े बिजली के दाम। इंडस्ट्रियल कंज्यूमर को 1% प्रति यूनिट बढ़े बिजली के दाम। रेलवे में बिजली के दामों 9% तक की वृद्धि। बताते चले घरेलू बिजली में 3%, गवर्नमेंट पब्लिक यूटिलिटी में 1%, मिक्स लोड में 3%, रेलवे में 9%, वहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग पॉइंट पर 5% की बढ़ोतरी की गई है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार के 113वें दीक्षांत समारोह कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर 99 को स्नातक, 100 विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर, 56 विद्यार्थियों को PhD की उपाधि प्रदान की, 83 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज विश्वविद्यालय से उपाधि प्राप्त कर शिक्षार्थी नए जीवन की शुरुआत करने जा रहे हैं। गुरुकुल कांगड़ी संस्थान की नींव स्वामी श्रद्धानंद जी ने रखी। महर्षि दयानंद के सिद्धांतों पर यहाँ शिक्षा का अविरल प्रवाह चलता है। आज यह विश्वविद्यालय महान वटवृक्ष बनकर समग्र देश और दुनिया को महर्षि दयानंद का संदेश और हमारी पौराणिक शिक्षा पद्धति को आगे बढ़ा रहा है। यहाँ की शिक्षा पद्धति का महत्व देखकर ही महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, मोरारजी देसाई जैसे अनेक महानुभावों ने इस पुण्य भूमि की शिक्षा व्यवस्था को बल देने का कार्य किया। आज जो बैच शिक्षा पूर्ण कर जा रहा है, यह बैच आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष एवं स्वामी दयानंद सरस्वती के 200वें जन्म वर्ष का बैच है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि आज 1800 विद्यार्थी शिक्षा की दीक्षा प्राप्त कर नए जीवन में प्रवेश करेंगे। यहाँ से शिक्षा ग्रहण करने के बाद राष्ट्र के लिए योगदान की शुरुआत करने वाले हैं। यह भूमि वह भूमि है जहाँ से वैदिक शिक्षा को बढ़ावा मिला। स्वामी दयानंद जी का संदेश स्वामी श्रद्धानंद जी ने हुबहू जमीन पर उतारने का कार्य किया। उन्होंने शिक्षा को अंग्रेजी की चंगुल से बाहर निकालने के लिए हमारी परंपरागत शिक्षा पद्धति को नई ऊर्जा देने के लिए वैदिक मूल्यों, प्राचीन भारतीय संस्कृति, वेदों और उपनिषदों का ज्ञान, ब्रह्मांड का विज्ञान एवं आधुनिक विषयों को जोड़कर शिक्षा को परिपूर्ण बनाने का कार्य किया। विश्वविद्यालय में शैक्षिक गुणवत्ता के साथ 800 से अधिक शोध पत्र रजिस्टर किए गए हैं। यह सराहनीय कदम है। वैदिक एवं आधुनिक शिक्षा के संगम का कार्य गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय ने किया है। उन्होंने सभी विद्यार्थियों से कहा कि महर्षि दयानंद जी के संदेश को अपने मन से लगा कर रखें, उनके बताए गए रास्ते पर चलने का प्रयास करें। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश में नई शिक्षा नीति लाए हैं। इसमें दयानंद जी की शिक्षा की दृष्टि है, श्रद्धानंद जी का वेद और विज्ञान की शिक्षा के समन्वय का संदेश है, महात्मा गांधी का मातृभाषा में शिक्षा का संदेश, यह शिक्षा नीति चरितार्थ करती है। लाला लाजपत राय जी का शिक्षा सभी के लिए का संदेश भी यह शिक्षा नीति जमीन पर उतार रही है। नई शिक्षा नीति में प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में होगी। त्रिभाषा का सूत्र भी दिया है और आने वाले दिनों में मातृभाषा से पढ़े हुए छात्र समग्र देश एवं विश्व का कल्याण करे, इस प्रकार का रास्ता प्रशस्त किया गया है। नई शिक्षा नीति को स्ट्रीमलेस और क्लासलेस बनाया गया है। मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट शिक्षा नीति का विशेषण है। 1 साल की पढ़ाई में सर्टिफिकेट, 2 साल की पढ़ाई में डिप्लोमा, 3 साल की पढ़ाई में डिग्री मिलेगी और 4 साल की पढ़ाई करेंगे तो रिसर्च मिल जाएगा। हर स्तर पर विद्यार्थी एंट्री भी कर सकता है और एग्जिट भी कर सकता है। यह व्यवस्था इसलिए की गई है कि प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि युवाओं को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए जिस पर हमारे युवा खड़े होकर विश्व के युवाओं के साथ स्पर्धा कर सके और माँ भारती का यशोगान पूरे विश्व के अंदर हो।